वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे यूरिन की समस्याएं हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं, वो यंग पेशेंट्स में आजकल क्यों बढ़ रहा है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि यूरोलॉजी में कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं हमारे पास वो 50 वर्ष की आयु के बाद जो है प्रेजेंट करते थे प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से या किसी और कारणों से, जिनसे कि उनको यूरिन की दिक्कत होती थी कि यूरिन का फ्लो ठीक नहीं होता था, रात में बार बार उठना पड़ता था। लेकिन अमूमन ये देखा गया है अभी पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले ये आंकड़े आए हैं कि अब जो हम देख रहे हैं बहुत सारे यंग पेशेंट्स, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा कि जो यंग पेशेंट्स हैं, जो जिनको कि ये पेशाब की जो समस्याएं हैं, वो अब हम ज़्यादा देख रहे हैं ओल्ड पेशेंट्स के मुकाबले। तो ऐसा क्यों है, क्या इसका कारण है और कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हम कर सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि एक जो प्रक्रिया है वो बेटर हो पाए। तो हमने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट्स में जो लड़के हैं करीबन 20 से 45 वर्ष की आयु में, उनको ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है, स्पेशली हाई ब्लैडर नेक की वजह से। बाद में देखा जाता है कि उनको प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कुछ पेशेंट्स को जो है यूरिन में इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, वो भी, जैसे कि प्रोस्टेटाइटिस है, वो भी बढ़ रही है। तो क्या वो कारण है? तो इसमें देखा गया है कि ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनमें अमूमन मैंने पाया कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा, एक तो उनकी सोच जो है, जो वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। भाई कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा हम उसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि हमें जानकारी मिले। लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से और ओवर इन्फॉर्मेशन की वजह से, स्पेशली गूगल में जब कोई आप देखते हो तो जैसे आपने कुछ डाला कि भाई ये प्रॉब्लम हुई, तो सीधे जो पहले गूगल बताता है कि भाई आपको पेशाब रुक के आ रहा है, तो ये कारण हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का। तो ये मैंने अमूमन ये पाया कि यंग बच्चे जैसे ही गूगल में कुछ डालते हैं, पहली चीज़ आती है गूगल में कि ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके कारण से वो डर और बढ़ जाता है। और ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो यूरिन पेशाब करने की जो भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, ये बेसिकली डर में आप यूरिन पास नहीं कर सकते। अगर आपने कभी देखा हो कि अगर भाई आप किसी अनफेमिलियर जगह पे जाएं, जैसे कि आप किसी पिक्चर हॉल में जा रहे हैं या कई सारे दोस्त हैं उनके साथ, आपको एक पब्लिक बाथरूम में कुछ लोग यूरिन पास नहीं कर पाते, कुछ लोगों को यूरिन आने में समय लगने लगता है, अमूमन अगर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्फिंक्टर होता है, जो यूरिनरी कंट्रोल का जो स्फिंक्टर होता है, वो टाइट हो जाता है और उसके कारण से जो है ये यूरिन निकलने में दिक्कत करता है। तो ये एक ज़्यादातर मैंने देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहते और वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं। सोचने की वजह से जब भी आप यूरिन पास करेंगे तो एक फिजियोलॉजिकली जो है आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फिजियोलॉजिकली हमें ये सोचना है कि थोड़ा हमें रिलैक्स करना पड़ेगा अपने आप को। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा 5 से 10 मिनट अपनी लाइफ में आप ज़रूर करिए। भाई बड़ी जो है हेक्टिक ज़िंदगी है, कहते हैं ना, थकना मना है। लेकिन दिक्कत है कि भाई अगर हम रिलैक्स नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा लंबी दौड़ में नहीं भाग पाएंगे। किसी ने सही कहा है कि अगर आपको लंबा दौड़ना है तो धीरे दौड़ना होगा, और अगर आपको बहुत तेज जल्दी हो तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी दौड़। इसके अलावा जो सेक्शुअल प्रॉमिस्किटी है, देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ सेक्शुअल इनकाउंटर्स नाउडेज, और उसकी वजह से मैंने देखा कि यूरेथ्राइटिस, यूरिनरी डिस्चार्ज, यूरेथ्रल डिस्चार्ज और प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है। एक तो हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा है प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें, बिकॉज आजकल एवेन्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए कि अगर सेक्सुअली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या फिर सेक्सुअली इनएक्टिव हैं। ये भी देखा गया है कि अगर आप बिल्कुल सेक्सुअली इनएक्टिव हैं तो उन पेशेंट में प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं फैप डाइट पे जाते हैं, ये करते हैं,
तो इन पे कोई साइंटिफिक लॉजिक तो है नहीं इसका। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड को अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो वो अंदर जो है इन्फेक्शन बनने का कारण हो सकता है और प्रोस्टेटाइटिस उस कारण से बढ़ सकती है। या अगर आपकी सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है या मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो भी प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। हाई ब्लैडर नेक की प्रॉब्लम मैंने देखा कि ज़्यादातर उन बच्चों में आ रही है, ज़्यादातर उन लड़कों में आ रही है जो कि ओवर थिंकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। आजकल यह है कि भाई कुछ भी हो तो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि लोगों को डरा दो। डराने से क्या है कि वो आपके पास आएंगे। तो डरना नहीं है। देखिए, थोड़ा डरना इज़ ओके कि हाँ हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि बिल्कुल भी सोचना ही आज तो डॉक्टर साहब ने वीडियो में बता दिया तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं। मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी है। आपको लगता है प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, समय व्यर्थ मत करिए और एक सही राय के साथ आगे बढ़िए। अपने आप डायग्नोज करना, बहुत सारे फेसबुक पे लोग अपने पेजेस बना लेते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे, बहुत सारे मैंने देखा कि यूथ स्ट्रक्चर के ग्रुप बने हुए हैं पेशेंट्स के, उसमें कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो। मेरे वेबसाइट पे भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने कमेंट डालते हैं कि मुझे डीएम कर दो, मुझे फ़ोन बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, और कई सारे पेशेंट ऐसे अपने पैसे ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह की, भाई देखिए, हर तरह की जनता है इस देश में, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, तो आप ज़्यादा डरे होगे। सो एक बहुत पुरानी कहावत है कि बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हैं तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो नहीं करना है। अपनी दिनचर्या को बेटर करना है। और इम्पॉर्टेंट मैंने देखा कि जैसे जैसे नॉनवेज कंजम्पशन बढ़ रहा है तो लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जैसे जैसे पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा जो मॉडिफाइड, स्पेशली जैसे वीट आ रहा है, राइस आ रहा है मॉडिफाइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, इसके कंजम्पशन से भी जो हमारे जो यूरिनरी पैसेज की प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ रही हैं। एक्सेसिव नॉनवेज कंजम्पशन से भी ये बढ़ रहा है। तो वो सब चीज़ें हमें थोड़ा कम करनी पड़ेंगी। और खाने में हमारी जिस भी जगह पे आप रहते हैं, हमारे पास पेशेंट्स साउथ से भी आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं, वेस्ट से भी आते हैं, और आप लोगों का प्यार है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि बहुत दूर दूर से हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पे जो आपके खाना मिलता है उसको आप बहुत सालों से खा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी बॉडी तैयार रहती है। जोग्राफिकली जापान में फ़िश क्यों खाई जाती है? क्योंकि वो एक चारों तरफ से समुंदर से ढका हुआ है। हमारे देश में अनाज ज़्यादा होता है तो इसलिए अनाज का कंजम्पशन ज़्यादा है। तो जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे देखिए कि वहाँ की जो वास्तविक और प्राकृतिक जो भी आपको सब्जियाँ मिल रही हैं, एक्जॉटिक फूड खाने की जगह जो नॉर्मल नेचुरल फूड है, नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है, देसी है, वो आपको खाना होगा। तो उससे ये प्रॉब्लम्स आपकी थोड़ी कम होंगी। और यही मैं बताना चाह रहा था। ये तो थोड़ा सा ये एजुकेशनल वीडियो है। इस तरह से मुझे लगा कि पिछले कई वर्षों से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो इससे हम कैसे ठीक हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं नॉन मेडिकली, बिना दवाइयों के, जिससे ये समस्या हमारी थोड़ी कम हो जाए। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है भाई हम कहाँ पे हैं। नीचे नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें दिखा सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।